Hi, this is Khanzade. You're watching me on E Times TV. ठीक था, एंड तक जो साथ रहता है ना वही दोस्त होता है. एंड मुझे लगता है कि अभिषेक एंड तक था, मतलब मेरे लिए जो मेरी जर्नी रही तो लास्ट मोमेंट तक था वो. तो ही इज़ अ ट्रू फ्रेंड फॉर मी. यू नो, उसको भी बुरा लगता होगा कि अभिषेक और मैं जब साथ में बैठते हैं तो वो काफ़ी ऑब्जर्व करती है, काफ़ी नोटिस करती है. तो वो जब मेरे साथ लड़ाई कर लेगी तो वो सारी भड़ास वो निकालती है. सबसे मिलना चाहूँगी यार, सबसे मिलना चाहूँगी, सबसे बातें करना चाहूँगी, सबके साथ हंसना चाहूँगी कि अरे हमने तो ये किया था, हमने तो वो किया था. हाँ, मैं बहुत खुश हूँ वहाँ से बाहर आके. और या सपना पूरा हो गया बिग बॉस जाके. हाँ, बहुत अच्छा खेल रही थी लेकिन बीच में फिर स्लो हो गई. गेम बिगड़ गया. मेरी गलती थी कि कुछ चीज़ें, पर्सनल चीज़ें शेयर की, फिर बाद में वही चीज़ बैकफायर हुई. तो इसी वजह से बहुत सारी चीज़ों से गुजरना पड़ा. बट कोई बात नहीं, इट वॉज़ अ लेसन फॉर मी एंड आई एम अ लर्नर. चलता रहेगा यार. नहीं, दुश्मनी नहीं, दुश्मनी किसी के साथ भी नहीं था. दुश्मनी एक बहुत बड़ी शब्द है. पर हाँ, दोस्ती रही है, काफ़ी बार टूटी फिर जुड़ी. तो जैसे भी था ठीक था, एंड तक जो साथ रहता है ना वही दोस्त होता है. एंड मुझे लगता है कि अभिषेक एंड तक था, मतलब मेरे लिए जो मेरी जर्नी रही तो लास्ट मोमेंट तक था वो. तो ही इज़ अ ट्रू फ्रेंड फॉर मी. उसको लेके मैं अभी फ़िलहाल तो नहीं कहना चाहती हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग अभी उस बारे में जानने के लिए बेताब होंगे. दे मस्ट बी क्यूरियस, बट राइट नाउ आई डोंट थिंक सो कि इतने कम शब्दों में मैं उस चीज़ को बयां कर पाऊँ. तो डेफिनेटली मैं बताऊँगी सही वक्त पे. नहीं, खाना मैंने हमेशा बनाया और मेरे खाने के बारे में बहुत तारीफ होती थी, जिस वजह से आप लोगों ने देखा कि अंकिता दी पे क्या बीती. पर हाँ, कोई भी चीज़ मैंने मिस नहीं किया है. काम को लेके, मतलब ड्यूटी को लेके ऐसा लोग जैसे कर रहे थे, मतलब मैं भी बस वो सेम चीज़ टिट फॉर टैट ऐसा कर रही थी. लेकिन हाँ, टास्क मैंने नहीं किया था. टास्क एक्टिविटी काफ़ी मैंने मिस किया एंड आई एम सॉरी फॉर दैट कि मैं खड़ी नहीं रह सकी क्योंकि मैं बिल्कुल इमोशनल हो गई थी और बहुत ही ज़्यादा मेंटल हेल्थ पे अफेक्ट हुआ वो सारी चीज़ें. तो इसीलिए शायद मैं अपना 100% नहीं दे पाई. मेरा नहीं चलता था, वो उनका चलता था. क्योंकि देखो, वो तो उनको एक टैग मिला है, शुगर कोटिंग एंड चुगलीखोर और ना जाने क्या क्या. तो उन्होंने सबके साथ में बहुत ही अच्छा एक बॉन्डिंग रखने की कोशिश की. लेकिन मुझे हमेशा सब लोग इजी टारगेट समझते थे क्योंकि मैं बहुत ही जल्दी रिएक्ट कर लेती थी चीज़ों को लेके. और सबको दिखना है, सब लोग बातें करते हैं कि दिखना है, ये दिखने के लिए ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा. तो मुझे ऐसा लगता है कि रिंकू जी ने मुझे अपना टारगेट बना लिया था, इसीलिए मैं उनकी जाने दुश्मन थी उनके लिए, लेकिन मेरे लिए नहीं. नहीं नहीं नहीं, अभी भी सब सही है, सब सॉर्टेड है. ऐसा कोई लड़ाई नाम की चीज़ नहीं हुई. हाँ, थोड़ा सा, मतलब मैं उनको भी बोलती थी कि उनके अंदर वो चीज़ है, मतलब एक बॉसी वाइब आती है उनसे. लेकिन मैं दी बोलती हूँ तो मैं बहुत ही उस चीज़ को मतलब दबा के रखती थी कि मैं अगर यहाँ पे चढ़ गई तो फिर ये जो बॉन्डिंग है वो टूट जाएगा. और वो कहीं ना कहीं उनको भी मालूम था. तो हमने उस चीज़ को बैलेंस करके हम आगे बढ़ते रहे. नहीं, ईशा के लिए तो मैं कुछ नहीं कहना चाहती हूँ क्योंकि शुरुआत से ही, मतलब मैंने उनको एक छोटी लड़की जो काफ़ी आगे बढ़ रही है अपनी ज़िंदगी में, अच्छा कर रही है, उनका जो पॉइंट्स रहता है सही रखती है अपना हमेशा. तो कभी कभी मुझे वो थोड़ी इरिटेटिंग लगती थी कि जब उनको मेरे साथ, मतलब कोई पर्सनल ऐसा कुछ था नहीं, बट स्टिल वो मेरे चीज़ों पे टांग लड़ाती थी. तो मैंने उनको काफ़ी समझाया कि कि ऐसा कुछ नहीं है पर्सनल, बट आप फिर क्यों करते हो अपने तरफ से. तो इस वजह से शायद मैं उनको बोलती थी, बट लड़ाई नहीं था मेरे तरफ से, पर उनके तरफ से शायद था. वो दिखा होगा बाहर, जो भी दिखा होगा, मतलब मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहती. ऑफ कोर्स मैंने उनको वो बोला है वो चीज़ कि शी इज़ जेलस, क्योंकि छोटी है अभी वो, काफ़ी मुझसे छोटी है. और
उसको भी बुरा लगता होगा कि अभिषेक और मैं जब साथ में बैठते हैं तो वो काफ़ी ऑब्जर्व करती है, काफ़ी नोटिस करती है, तो वो जब मेरे साथ लड़ाई कर लेगी तो वो सारी भड़ास वो निकालती है। तो तब मुझे पता चला कि अगर वो भड़ास निकाल रही है तो इट मीन्स कुछ तो चल रहा होगा उसके मन में, तो शी इज़ नॉट लाइकिंग इट, इसीलिए उसने वो भड़ास जैसा बना के रखा है अपने मन में। तो मैं वही कहती थी उनको। अरे यार 2 ही दिन तो बेचारा साइड में था, अपना ब्लैंकेट लेके आया था, क्योंकि विक्की भाई वहाँ पे जो उसका बेड है वहाँ पे वो अनुराग से बात कर रहे थे, तो इसीलिए वो आया, मतलब सना और मैं जहाँ पे सोते हैं तो वो वहाँ पे आके वो लेटा हुआ था। तो मतलब मुझे कुछ बोलना चाहा वो, क्योंकि सना साइड में सो रही थी तो वो नहीं चाहता था कि सना सुने, तो तब शायद वो सीन पता नहीं वो कान में ऐसे बोलने वाला था कुछ, तो मैंने मतलब मना कर दिया कि भाई पता नहीं लोग कुछ और समझ रहे होंगे, सो डोंट डू दिस। तो वो चीज़ बाहर कैसी प्रोजेक्ट हुई होगी मुझे नहीं पता, अभी लोग बहुत बोल रहे हैं उस चीज़ को, शायद इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि घर वाले इस चीज़ को काफ़ी बोलते थे कि अच्छा तुम तो जाओ मज़े करो, ये करो वो करो, पर ऐसा कुछ नहीं है। मतलब जो है वो सिर्फ अभिषेक को पता है, मुझे पता है, और अगर कुछ ऐसा बहुत होता तो शायद बिग बॉस बार बार उस चीज़ को दिखाते, लेकिन एक बार 2 बार ही दिखाया होगा, तो वही था जो मैंने बोला है। विकी भाई ने तो नहीं कहा था कुछ भी, इट वाज अंकिता दी। लेकिन मुनावर ने बड़े चालाकी से विकी भाई को पहले मेंशन किया, तो विकी भाई ने मतलब बिना बात सुने ही खुद ब खुद बता दिया कि अच्छा मैं तो ये करता हूँ, तो वो बिल्कुल बेवकूफ़ी थी, पर कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, विकी भाई ने कुछ नहीं पूछा था, मतलब बाहर का इन्फॉर्मेशन, इट वाज अंकिता दी। तो अभी जो है वो है, अभी मतलब मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहती। टॉप 5 में मैं देखना चाहती हूँ मुनावर, अभिषेक, अंकिता दी, और 5 का नहीं बोल सकती लेकिन 3 बोल सकती हूँ, ये 3। सबसे मिलना चाहूँगी यार, सबसे मिलना चाहूँगी, सबसे बातें करना चाहूँगी, सबके साथ हंसना चाहूँगी कि अरे हमने तो ये किया था, हमने तो वो किया था, तो हाँ उन सारी चीज़ों को याद करना चाहूँगी, और बस देखेंगे वो क्या होता है, अभी तो फ़िलहाल सोचा नहीं है, बट अगर करना होगा तो फिर डेफिनेटली क्यों नहीं यार। फैंस को बस मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि सॉरी मुझे नहीं पता था कि आप लोग मुझे इतना प्यार कर रहे हो, बाहर आने के बाद मुझे पता चला, एंड आई एम सॉरी कि आप लोगों का जो एक्सपेक्टेशंस था मुझे लेके मैं उस चीज़ को नहीं रख पाई, बट ये चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट था मेरे लिए, ये ज़रूरी था ये लेसन, अब आगे जाके ये मेरे लिए बहुत काम आएगा। तो आई होप कि जो वो फाइटिंग स्पिरिट आपने देखा उस चीज़ को मैं वापस ले आऊँ, और आप मुझे देखो आगे, मतलब लेट्स सी, मतलब जो भी होगा आप देखोगे।